हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज मंगलवार के दिन है। आज मैं आपको मंगलवार व्रत की कथा, पूजा विधि और पूजा के नियमों के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मंगलवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री और पुरुष कर सकते हैं। मंगलवार के व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करके लाल चावलों का अष्टदल कमल बना के उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठित करें। लाल अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन एवं लाल धान्य, गेहूँ, सूजी आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगावे। घर को गोबर से लीपकर स्थान पवित्र करें। फिर पत्नी सहित मंगल देवता का पूजन करें, मंगल देवता का ध्यान करें एवं उसके 21 नामों का जाप जरूर करें। नाम जाप के साथ सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन की जगह पर घी की 4 बत्तियां का चौमुख दीपक जलावे। 21 दिन मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डुओं का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दें। दिन में केवल एक ही बार भोजन करें। 21 व्रतों को अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्णदान करें। आश्चर्य को अपने स्वार्थ अनुसार ही दक्षिणा देकर लाल बेल का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगलवार का नाम निर्माण करें या मंगल देव की मूर्ति बनावे। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्प से पूजन करें, लाल वस्त्र पहनवावे और गुड़, घी, गेहूं के बने पदार्थों का भोग लगावे। रात्रि में के समय एक बार भोजन करें, पृथ्वी पर स्वयं करें। इस प्रकार मंगलवार का व्रत करें और 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करें। 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें। लाल चंदन, पष्ट गंध, धूप, पुष्प, सत चावल, दीप आदि से पूजा करें। सफ़ेद कासर का भोग लगावे। तिल, चीनी, घी का संकल्य बनाकर ओम कुंजाय नमः स्वाहा से हवन करें। हवन और पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन करावे और मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा में दे दे। मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों की संपत्ति हो। व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। मंगलवार की पूजा करने, व्रत करने, व्रत की कथा सुनने, आरती करने और प्रसाद भक्तों में बांटने से सब प्रकार की विपत्ति नष्ट होकर सुख मिलता है और जीवन पर्यंत पुत्र पौत्र और धन आदि से युक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है और सभी प्रकार के ऋषि से उन ऋषि को होकर धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्त्री तथा कन्या को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है और वो सदा सुहागन रहती है, अर्थात कभी भी विधवा नहीं होती है। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत विधि कथा अथवा मंगला गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। ये कथा स्वर्ण कल्याण को देने वाली होती है। आइए सुनते हैं मंगलवार की व्रत की कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकाकृत होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलियुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वो श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे।
श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋषि से छुटकारा नहीं पा सकता और नहीं उसका पुण्यघ नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अंत पुत्रदायक व्रत बतलाई। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो बहुत दुखी था। इसका कारण ये था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदता की कोई संतान नहीं थी। सुनंदता पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में मौन प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी सुनंदता प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन में श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदता अपने निश्चय किए कि उन अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदता प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदता की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे सुनंदता, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुनंदता अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो से श्री हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जो अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदता बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसा कन्या के साथ मेरे निर्धनता ही समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वो ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा था। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नवली रखा, क्योंकि ये कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलवार देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चिंत था, तब सुनंदता ने अपनी पति से कहा,
मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गए हैं। अंत आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दो। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्र की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में राहिनी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रज स्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिनी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव, रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्या को विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्रह्मणी सुनंदता बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्र के कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाशो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पोम्पई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, फिर वो बहुत खिन्न भी था। उससे विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब मिलेगी नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वो भी कुछ दिनों में पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शोयसा पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वो मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ही लेके आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकता है। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा तो कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के बभीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न था। अपने भयानक वो क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया तथा रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वे कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरी पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा को आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शोष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वो ही होगा। अपने पति के अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं हो उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म
को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुए। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में ही जमाई का वध कर पाप अपने सिर में लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगी नहीं। जमाई वध के पाप में फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर वो बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी है, और इसका अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वो कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुण्य प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रत राज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गए।